नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी के जन सुराज कार्यालय में हूं और हमारे साथ हैं बिहार के प्रदेश प्रवक्ता, जन सुराज के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर जी से। नया साल है, वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बहुत जल्द चुनाव की सरगर्मियां तेज होने जा रही है। ऐसे में जन सुराज की क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, प्रशांत किशोर जी क्या सोच रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर। बहुत सारे मुद्दे हैं, बिहार में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, आए दिन हत्याएं हो रही है। तो 2024 में क्या क्या बदलाव बिहार में देखती है जन सुराज, बात करेंगे संजय कुमार ठाकुर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित बिहारियों को अंग्रेजी नूतन वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। सबको मेरा नमस्कार जन सुराज की ओर से, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ओर से सभी बिहारियों को नए साल की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 2024 की शुरुआत हो चुकी है। जन सुराज 2024 के लिए क्या प्लानिंग करके रखा हुआ है? देखिए, जन सुराज का तो 2024 का कंप्लीट प्लानिंग बना हुआ है। 24 में हमारी पद यात्रा चल रही है, जारी रहेगी जब तक पूरा बिहार की पद यात्रा आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूरी नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात नहीं है। इसलिए 2024 तो मेरे लिए जैसे 2023 सामान्य वर्ष रहा है, वैसे 2024 है राजनीतिक दृष्टि से। अब रही बात यह कि जन सुराज तो अभी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। जन सुराज तो एक अभियान है, यह जन जागरण का अभियान है। ये महात्मा गांधी के विचारों को पुनर्स्थापित करने का अभियान है। महात्मा गांधी की सोच को जन जन तक पहुंचाने और उसे पुनर्जीवित करने का अभियान है। लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने का अभियान है। तो इसलिए ये तो पदयात्रा अभियान आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। अभी तक 12 जिलों की पदयात्रा आज पूरी हो गई दरभंगा में, और आज बेगूसराय में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा प्रवेश करने वाली है, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये पदयात्रा तो निरंतर जारी रहेगी। और अभी हम रही बात चुनाव, संसदीय चुनाव से मुतल्लिक आपका सवाल था, तो संसदीय चुनाव में अभी हम कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, इसलिए हम बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन क्षेत्रों में अगर वो तय करते हैं कि वो मजबूती से लड़ सकते हैं चुनाव, और कोई उम्मीदवार उनके सामने आता है, हम लोगों के सामने आता है, तो हम लोग उस पर विचार करें। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में आपकी लगभग कितने जगहों से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता आगे आ चुके हैं अभी तक? देखिए, अभी तक 18 संसदीय क्षेत्रों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा पूरी हो गई है आज तक। 18 संसदीय क्षेत्रों में, हाँ। 211 विधानसभा क्षेत्रों में, समझा गया ना? तो इसलिए अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी। हम चुनाव, कहा ना आपको, हमने तो अभी कोई राजनीतिक दल बनाया ही नहीं है। जन सुराज तो एक अभियान है, इसलिए चुनाव लड़ना हमारा आज मकसद नहीं है। लेकिन आपने कहा कि कार्यकर्ता कोई लड़ना चाहेंगे तो हम लोग मदद जरूर करेंगे। जरूर ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां से हमारे कार्यकर्ता लड़ने को तैयार होंगे, हम वहां समर्थन देंगे, पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की घोषणा है कि अगर कैंडिडेट हमारा लड़ेगा तो लड़ेगा। हम देखिए, वो बार बार कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव जीतने आए हैं। हम बिहार के, हमारी तैयारी बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। माननीय पत्रकार साहब, आप समझ लें कि हम अगले 2 अक्टूबर तक उम्मीद करिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा पूरे बिहार की पूरी हो जाएगी। तब हम एक राजनीतिक पार्टी के लिए, अगर सारे जन सुराजी जो संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, प्रत्येक जिला में औसतन 50 से 55 हजार लोग हमारे जन सुराज के संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, तो ये सभी लोग जमा होकर के राय करेंगे कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, तो राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी तो सूत्रधार हैं। उनका कहना है कि हम तो जनता के बीच से पदयात्रा के माध्यम से सही लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास सही सोच हो और जिन्हें बिहार को बदलने का जज्बा हो, जिनमें
जो बिहार की मौजूदा हालात है, भ्रष्टाचार, लुटखोरी, घूसखोरी, अधिकारी अफसरशाही, नेता का भ्रष्टाचार, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, पुलिस की मनमानी, सब कुछ आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आप देख रहे हैं। जनता इसे त्राही त्राही कर रही है, जनता परिवर्तन को व्याकुल है और जनता चाहती है कि एक बेहतर सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ही जनसुराज जब सत्ता में आएगी, जनता बिहारियों का समर्थन प्यार मिलेगा, तो निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था बनाने की बात जो हम कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बराबर घोषणा कर रहे हैं, वो बेहतर बिहार बनेगा। लोकसभा चुनाव में जनसुराज न्यूट्रल रहेगा या किसी गठबंधन को सपोर्ट बाहर से ही सपोर्ट करेगा? आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जनसुराज महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। जनसुराज महात्मा गांधी की सोच, उनकी कल्पना, उनकी समझ, उनका आइडियोलॉजी, उनके आदर्श को फॉलो करता है और वो जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जिन्हें आज बिहार में दूसरा गांधी के रूप में स्वीकारा जा रहा है, जनता स्वीकार कर रही है। तो हम आने वाले चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे और पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपको विधानसभा चुनाव में आप लड़ेंगे? मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई मित्र दल नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे नीतीश कुमार जी का जनता दल हो। ये सभी ने बिहार को और बिहारियों को धोखा दिया है, लूटा है, कसोटा है, बिहार को बर्बाद किया है। इन लोगों ने बिहार को रसातल में ले गया है। अब कैसे आप पूछना चाहेंगे? 32 वर्षों से सरकार है, 15 वर्ष तक लालू यादव जी ने समाजवाद के नाम पर सरकार चलाई। वो कौन समाजवाद आया जरा हमको बताया जाए, कहाँ समाजवाद आया? जो डॉक्टर लोहिया का समाजवाद है, जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का समाजवाद है, जो मोहनदास करमचंद गांधी का समाजवाद है, उस समाजवाद के, और जो आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद है बिहार में, उन सब तमाम समाजवादियों के छाती को रौंद कर लालू यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल ने केवल भ्रष्टाचार रूपी समाजवाद को चलाया। जनता का कल्याण नहीं हुआ, गरीब आज भी गरीब है। नीतीश गणना जो नीतीश कुमार कराए, बताता हूँ, इस सवाल पर आप आएंगे, अच्छी बात है, हम आपको जवाब देंगे। पहले आपका पूर्व के प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाए। रही बात 15 वर्ष तक जनता दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, मलगजरी चाप रही थी, मंत्रालय चला रही थी, तो नीतीश कुमार के साथ 15 वर्ष तक रही। तो भाजपा भी उतना ही कसूरवार है जब बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं खुली, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं खुला, बिहार में रोजगार का कोई मौका नहीं मिला, बिहार की खेती उसी तरह है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उसी तरह चौपट है। तो जब रोजगार मिला ही नहीं, कल कारखाना खुला ही नहीं, तो भाजपा लबरई का अपना जो विकास का ढिंढोरा पीटती है। भाजपा तो नीतीश जी के साथ गलबैया करके सरकार चला रही थी लगभग 8 साल नीतीश जी के साथ, 15 साल, 17 साल से नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और जब भी वो चलाया है भाजपा के साथ चलाया। कुछ कालखंड के लिए बीच में वो लालू जी के साथ चले गए थे, फिर कुछ कालखंड के लिए अभी नीतीश जी के साथ, जी लालू जी के जोड़े है, तेजस्वी जी के। यानी बिहार की बर्बादी में आप लोग मानते हैं कि लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा भी उतना ही बराबर की हिस्सेदार है? एकदम बराबर के हिस्सेदार है। और इन लोगों ने कुछ है, एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिकता फैलाने में एकदम आगे हैं, धर्म स्थलों का विकास भी हो रहा है, लोगों के मन की बात कर भी रहे हैं। लोगों की मन की बात कर रहे हैं कि अपनी मन की बात कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, अपनी ही मन की बात करके लोगों को उस मन से जोड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष से हमारे वो प्रधानमंत्री हैं। बिहार ने 2014 में भी उनको वोट दे करके आगे बढ़ाया और 2020 के चुनाव में भी उनको आगे बढ़ाया। 40 में 39 सीट दिया। 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा में भाजपा ने, बिहार के लोगों ने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि 10 वर्ष में बिहार की चिंता उन्हें आज तक क्यों नहीं आई?
ये जान रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, बिहार भारत का सबसे अशिक्षित राज्य है, बिहार भारत का सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, किसानी खेती चौपट है, बाढ़ से प्रभावित रहता है कोई इलाका तो कोई सुखाड़ से प्रभावित रहता है, सिंचाई के संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके समर्थन से चल रही नीतीश कुमार जी की तत्कालीन सरकारों ने बिहार में क्या किया? कौन सा कारखाना खोला है? कौन उद्योग धंधा बड़ा लगाया है? कहाँ अडानी अंबानी आकर के फैक्ट्रियां खोले हैं? कहाँ रोजगारों का पलायन रोक दिए हैं बेरोजगारों का? मोतिहारी का चीनी मिल भी नहीं, मोतिहारी का चीनी मिल उन्हीं के सांसद महोदय केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे तो भी नहीं चला पाए, बल्कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी जमीन, चीनी मिल की जमीनें खरीद ली। भाजपा के नेताओं ने ऑन कैमरा आप कह रहे हैं? हाँ, ऑन कैमरा कह रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी जमीन, चीनी मिलों की जमीन नेताओं ने खरीदी है और चीनी मिल को यहाँ चौपट कर दिया गया है। चीनी मिल चलने वाला नहीं है।